नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अब पर्माकल्चर में हम एक बात पे केंद्रित रहते हैं और वो ये है कि हमें अपना निवेश कम करना है। और जो हमारे 5 मुख्य निवेश होते हैं हमारी खेती में, वो है बीज, पानी, लेबर, खाद और कीटनाशक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बीज का निवेश कम कैसे कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जब हम लोग खेती करते हैं तो हम हाइब्रिड बीज खरीदते हैं। ये हाइब्रिड बीज वो होते हैं जो कंपनियां पैकेट में पैक करके हमें बेचती हैं और हमें किसी दुकान पे जाके खरीदने पड़ते हैं। इनके गुण जो होते हैं हाइब्रिड बीज के, वो ऐसे होते हैं कि कंपनियां बता पाती हैं आपको कि भी ये इतनी इसकी हाइट होगी, इतना इसकी ऊंचाई होगी, इतना इसमें उत्पादकता होगी। वो काफ़ी चीज़ें वो लोग आगे से हमें समझा पाते हैं। और अक्सर ये हाइब्रिड बीज तभी काम के होते हैं जब इनको रासायनिक खाद और कीटनाशक के साथ इस्तेमाल किया जाए। अब ये हाइब्रिड बीज पे हमारा काफ़ी खर्चा हो सकता है। पर्माकल्चर में हम हाइब्रिड बीज पे ज़्यादा जोर नहीं देते, हम ज़्यादातर देसी बीज इस्तेमाल करते हैं। अब ये देसी बीज क्या है? ये देसी बीज वो हैं जो 100, 200, 500 साल पहले तक हम लोग अपनी खेती में इस्तेमाल करते थे। ये वही बीज हैं जो एक परिवार अपना संभाल के रखता था और अगली फसल में फिर से वही बीज लगाते थे। कंपनियों के आने से, हाइब्रिड बीजों के आने से हमने ये जो परंपरा होती थी हमारी कि हम अपना बीज बचाएंगे और अगले साल फिर से लगाएंगे, ये हमने कहीं पे दूर छोड़ दी है। और इसके चक्कर में हमारे जो इतने सारे विरासती बीज होते थे, जिनमें इतनी ज़्यादा प्रजातियां होती थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती थी, वो सब कहीं खो गए हैं। पर्माकल्चर में हम जोर देते हैं कि हम ये देसी बीज फिर से अपनाएं और ये जो परंपरा होती थी कि हम अपना बीज खुद बचाएं और हर सीज़न में अपना ही बीज फिर से लगाएं, इस परंपरा से हम फिर से जुड़ें। ये करने से हमें काफ़ी फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप हर साल अपना बीज बचाएंगे तो आपको बीज पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज आपके अपने ही मुफ्त के अपने खेत में से निकले होंगे। अब फर्ज कीजिए आपने गेहूं लगाया या आपने दाल लगाई, आप वही बीज आप अपना कुछ जो आपको बेचना है या जो आपको खाना है वो तो आपने खा लिया और बेच लिया, और अपने अपना 50 किलो, 100 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना भी बीज आपको अगले साल के लिए चाहिए, वो आपने किसी सुरक्षित तरह से इसको एक ड्रम में रख लिया या एक पन्नी में रख लिया या किसी ऐसी सुरक्षित जगह रख ली जहाँ पे ये अगले साल तक सुरक्षित पड़ा रहे और आप इसको फिर से बीज सकें। तो आपका तो बिल्कुल ही खर्चा कम हो गया इसमें। दूसरी बात यह है कि ये जो बीज है ये अब आपकी ज़मीन से, आपकी मिट्टी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गया है। ये आपकी ज़मीन को अच्छे से पहचानता है और इसने ये भी देख लिया है कि ये आपकी ज़मीन में ज़्यादा अच्छा चलने के लिए इसको क्या क्या थोड़ा सा अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आप कभी किसी नए वातावरण में जाके रहने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आप में भी थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप किसी सर्दी वाली जगह में रहना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपको उतनी सर्दी नहीं लगती जितना पहले लगती थी, क्योंकि आपके शरीर में थोड़ा सा बदलाव आ गया है और आपकी सर्दी सहने की क्षमता बढ़ गई है। इसी तरह ये देसी बीज भी अपने आप को हर साल आपकी ज़मीन को देख के, आपके तापमान को देख के, आपकी वर्षा को देख के, आपकी पानी की परिस्थिति को देख के अपने आप को थोड़ा हर साल बदलता है। जब वो अपने आप को बदलता है, वो आपकी मिट्टी के लिए, आपके फार्म, आपके खेत के लिए ये सबसे बढ़िया बीज हो गया, क्योंकि ये आपका पर्सनल बीज हो गया। इसने आपको बिल्कुल अपनी, आपके इलाके के लिए, आपकी ज़मीन के लिए अपने आप को बदल लिया है। हाइब्रिड बीज जो होते हैं वो हार्ड कोडेड होते हैं, मतलब जैसे बने हैं वैसे ही बने हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी ज़मीन कैसी है, आपका खेत कैसा है, आपका तापमान कैसा है, आपकी वर्षा कैसी है। ये बीज तो शायद कहीं और बहुत आपके सैकड़ों किलोमीटर दूर बने होंगे, किसी खेत में उनकी वहाँ टेस्टिंग हुई होगी, बस वहाँ पे उन्होंने उगा के पैकेट में बंद करके आपको भेज दिए, पर उसमें आपके फार्म से कोई इसका ताल्लुक नहीं है।
तो देसी बीज लगाने का ये फ़ायदा है कि ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आपके माहौल से ये वाकिफ़ हो जाते हैं। ये ज़रूर बात है कि ये बीज शायद उतना उत्पादन ना दें जितना हाइब्रिड बीज देते हैं, पर आपने सिर्फ उत्पादन नहीं देखना, आपने उत्पादकता भी देखनी है। पर्माकल्चर में ये हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ उत्पादन नहीं, उत्पादकता। और अगर आपको उत्पादकता देखनी है तो आपको निवेश भी देखना है। और अगर ये हाइब्रिड बीज पे खर्चा हो रहा है, इसको रासायनिक खाद के साथ लगाना है, इसके ऊपर कीटनाशक ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है, तो आपकी उत्पादकता तो एक्चुअली कम है, ज़्यादा नहीं है। तीसरा इसमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये बीज जो है ये आप लोगों के साथ बांट सकते हैं और लोगों को बेच भी सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था तो मैंने धीरे धीरे करके कई देसी बीज कई जगह से इकट्ठे किए, कुछ तो हमारे गांव में ही मिल गए, और हर साल हमने जब ये चीज़ें लगाई तो इसका बीज हमने बचाना शुरू कर दिया। कई बारी तो अगर आपके पास बहुत कम बीज है शुरुआत में, तो आप उसको सिर्फ बीज के लिए ही उगाइए, आप उसमें से फसल ना लीजिए, और अगले साल जब वो बीज आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फसल मिल सकती है। तो इस तरह हमने शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बीज इकट्ठा किया, और अब हमारा ये सिस्टम हो गया है कि हम बीज तो खरीदते ही नहीं है मार्केट से, उल्टा हम अब एक बीज की दुकान चलाते हैं। तो खर्चा तो छोड़िए, अब ये एक आमदनी का स्रोत बन गया है। और ये बीज जो है ये हमारे इलाके के लिए इतने अच्छे हैं कि हमसे जब भी लोग लेते हैं आसपास के, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि ये बीज उनको अच्छी फसल देते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। तो ये मैं आपको आज बात बताना चाहती थी कि आप अपना देसी बीज ढूंढिए अपने इलाके में। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि हमें देसी बीज कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं और आपका फार्म कहाँ है, आपका खेत कहाँ है। ये चीज़ें आपको लोकली अपने आप ही पता करनी पड़ेंगी कि आपके आसपास से कहाँ से आपको देसी बीज मिलेंगे। तो ये थी आज की बात। मैं अब निकलती हूँ और मैं फिर से आऊँगी वापस एक और वीडियो के साथ। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।